हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना ए, बी व सी तीन असमतलीय सदिश हैं तथा पी, क्यू व आर निम्न संबंधों द्वारा परिभाषित है। पी बराबर दिया है हमें बी क्रॉस सी बटा ए बी सी, क्यू बराबर है सी क्रॉस ए बटा ए बी सी, आर बराबर है ए क्रॉस बी और बटे में ए बी सी। यहाँ बच्चों जो ए बी सी लिखे गए हैं ये सभी बड़े कोष्टक में लिखे गए हैं, जिसे कहते हैं अदिश त्रिक गुणन। ये याद रखें आप, ये अदिश त्रिक गुणन के रूप में लिखे गए हैं। तब व्यंजक ए प्लस बी डॉट क्यू प्लस बी प्लस सी डॉट, बच्चों ये क्यू नहीं था, पी था, है ना, ये पहला वाला पी था। उसके बाद बोल रहा हूँ बी प्लस सी डॉट क्यू है और प्लस सी प्लस ए डॉट आर है का मान है। विकल्प दिए गए हैं हमें 0, 1, 2, 3 और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित यदि सूत्र होंगे तो उन्हें भी लिखेंगे। यहाँ पर जो हम सूत्र लिख रहे हैं उसे समझिएगा आप। यहाँ पर हम अदिश त्रिक गुणन के सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जिसे बड़े कोष्टक के अंदर ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश इस प्रकार लिखा गया है। तो इसका अर्थ होता है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये याद रखें आप। ये होता है, यदि आप इसको चक्रीय क्रम इसका जारी रखेंगे तो बी सदिश, सी सदिश और उसके बाद आ जाएगा ए सदिश। या फिर आप इसे लिख सकते हो इसी प्रकार सी सदिश, ए सदिश और उसके बाद लिख सकते हो बी सदिश। यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी सदिश। ये सभी बातें एक ही है, इन सबके मान बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखना है इसमें। मैं एक बार वो लिख देता हूँ इसको, बी सदिश को। और ये सभी मान अगर ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर होते हैं बच्चों, जिनको आप ऐसा लिख सकते हो ए डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश। तो ये सभी मान बराबर होते हैं। इनमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यदि इन सदिशों में कोई सदिश की पुनरावृत्ति हो जाती है, अर्थात कुछ इस प्रकार से आ जाए ए सदिश, पुनः ए सदिश और उसके बाद बी सदिश, तो इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चाहे ए की पुनरावृत्ति हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो। तो इन दोनों बातों को यदि हम समझ गए हैं तो अब हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न में हमें पी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है और जिस व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें मान ज्ञात करना है, उसे मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी डॉट क्यू। सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी और डॉट कितना है, डॉट में एक बार और बोल देता हूँ, डॉट पी है बच्चों, है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़े, सभी के ऊपर क्या लगा हुआ है, सदिश। उसके बाद फिर से देखते हैं, अब हो जाएगा हमारे पास बी प्लस सी, अर्थात बी सदिश प्लस सी सदिश और यहाँ पर डॉट क्या है, क्यू। डॉट के बाद है क्यू सदिश प्लस, फिर से देखते हैं, यहाँ पर है सी प्लस ए अर्थात सी सदिश प्लस ए सदिश और उसके बाद डॉट, यहाँ पर आ जाएगा आर सदिश। हमें इसका मान ज्ञात करना है। हम सबसे पहले इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए सदिश डॉट हो जाएगा पी सदिश, लिख सकते हैं इसको पी सदिश और उसके बाद प्लस, यहाँ पर हो जाएगा बी सदिश और डॉट पी सदिश। फिर से लिखूंगा मैं बी सदिश डॉट क्यू सदिश, उसके बाद हो जाएगा सी सदिश डॉट क्यू सदिश, उसके बाद होगा सी सदिश डॉट आर सदिश और प्लस हो जाएगा ए सदिश डॉट आर सदिश। अब जो मान हमें दिए गए हैं उन मानों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ए सदिश और डॉट, देखिए पी का मान कितना दिया गया है हमें, पी का मान है हमारे पास बी क्रॉस सी, यहाँ लिख देता हूं मैं बी सदिश क्रॉस सी सदिश और बटे में कितना लिखा गया है, बटे में है ए सदिश बी सदिश सी सदिश, ये बड़े कोष्टक में है। उसके बाद प्लस, यहाँ पर हो जाएगा बी सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश और यहाँ भी बटे में कितना होगा, बटे में होगा ए सदिश बी सदिश सी सदिश, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद बनेगा बी सदिश और डॉट। अब क्यू का मान देखिए कितना है, क्यू का मान हमारे पास हमें दिया गया है, यहाँ से देख लीजिएगा सी क्रॉस ए, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं सी सदिश क्रॉस ए सदिश और बटे में आ जाएगा ए सदिश
बी सदिश सी सदिश, उसके बाद प्लस, देखिए ये बी क्रॉस क्यू था, अब सी क्रॉस क्यू, तो फिर से लिखूंगा मैं सी सदिश और डॉट, यहाँ हो जाएगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश, और बटे में आ जाएगा ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, फिर प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब है हमारे पास सी डॉट आर, तो सी सदिश तो लिख देता हूं मैं, और आर का मान किसके बराबर है, देखिए ए क्रॉस बी के, तो ये हो जाएगा डॉट ए सदिश क्रॉस बी सदिश, और बटे में कितना होगा इसके, ए सदिश बी सदिश सी सदिश, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए सी के बाद अब कितना है, ए, तो फिर से लिखूंगा मैं ए सदिश डॉट ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये हो गया, और फिर बटे में कितना हो जाएगा, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश। अब जैसा मैंने आपको समझाया उस आधार पर देखिए अब ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर ध्यान से देखें तो ए डॉट बी क्रॉस सी, और बटे में भी कितना है, ए बी सी बड़े कोष्टक में दोनों एक ही है, तो कटने के बाद यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, केवल एक मिलेगा। यहाँ पर देखिए बी डॉट बी क्रॉस सी अर्थात बी की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये तो जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी डॉट सी क्रॉस ए, नीचे भी ए बी सी, ये भी चक्री क्रम में बी सी है, इसका अर्थ ये है कि ये भी कटने के बाद कितना मिलेगा हमें, केवल एक मिलेगा। यहाँ पर देखिए सी डॉट सी क्रॉस ए, सी की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात इसका मान तो जीरो के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए सी डॉट ए बी अर्थात सी ए बी और ए बी सी चक्री क्रम में एक जैसे ही है, एक ही है, कटने के बाद यहाँ मिलेगा हमें एक, और यहाँ पर देखिए ए डॉट ए क्रॉस बी, ए की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जब एक एक और एक को 3 बार जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3। देखते हैं विकल्प क्या है, तो ये विकल्प गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, और ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूं प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।